उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भावलपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमेश कुमार। उसके पिताजी एक मजदूर थे जो दिन भर खेतों में मेहनत करके और रात को थक कर सो जाते थे। रमेश के घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर सपने बड़े थे। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा गरीबी पाप नहीं होती, हिम्मत हारना एक पाप होता है। रमेश को बचपन से ही चाय की खुशबू बहुत पसंद थी। जब भी गांव के स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी तो वो दौड़कर चाय वालों के पास जाता और उनकी आवाज़ सुनता। चाय गरम, उसकी आवाज़ में कुछ जज्बा था, कुछ इज्जत थी। रमेश सोचता था, एक दिन मेरी भी अपनी चाय की दुकान होगी जहां लोग मुस्कुराते हुए चाय पियेंगे। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी आसान नहीं होती। उसके पिता के एक दिन हाथ में चोट लग गई और उनका हाथ छूट गया। घर में रोटी के लाले पड़ गए। रमेश ने स्कूल छोड़ दिया और गांव के बस स्टैंड पर चाय की टपरी पर नौकरी कर ली। दिन भर गरम चूल्हे के पास खड़ा रहता था, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी। रमेश हर दिन नई रेसिपी ट्राई करता था। कभी अदरक ज़्यादा, कभी तुलसी के पत्ते, कभी दूध थोड़ा कम। उसने समझ लिया था कि एक चाय सिर्फ पानी और पत्ती का मिक्स नहीं है, एक जज्बा है। एक दिन उसने सपना देखा, एक दिन मेरी चाय इतनी मशहूर होगी कि लोग सिर्फ चाय नहीं, मेरी कहानी भी याद रखेंगे। उसके मालिक ने कभी तारीफ नहीं की थी, पर कस्टमर के चेहरे सब कुछ कह जाते थे। वाह बेटा, तेरी चाय में कुछ बात है। ये शब्द रमेश के लिए ताकत बन गए। फिर एक दिन रमेश ने फैसला लिया, अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करेगा। उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे, एक पुराना केटल और माँ का आशीर्वाद। पर उसके पास एक और चीज़ थी, जो अपने सपनों का विश्वास था। रमेश ने जब अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी तो लोग हंसने लगे। अरे रमेश, 500 रुपये में क्या दुकान खोल लेगा। पर रमेश के दिल में एक ही आवाज़ थी, जितने बड़े सपने होंगे उतनी ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने गांव के रेलवे स्टेशन के कोने पर एक छोटी सी ठेली लगाई। एक पतला सा चूल्हा, एक एल्युमिनियम का केटल, कुछ कप और थोड़ा सा चाय पत्ती का स्टॉक। उसने दुकान का नाम रखा माँ की चाय। नाम सुनते ही लोग कहते थे, क्या प्यारा नाम रखा है आपने। रमेश के लिए ये सिर्फ दुकान नहीं थी, उसके सपनों का पहला कदम था। पहले कुछ दिन रमेश के लिए मुश्किल रहे। कभी दूध खत्म हो जाता तो कभी बिजली चली जाती, तो कभी कस्टमर नहीं आते थे। पर रमेश ने कभी अपना हौसला नहीं तोड़ा। जब भी कोई कस्टमर आता तो वो मुस्कुरा कर कहता, नमस्ते भैया, माँ की चाय में आपका स्वागत है। धीरे धीरे लोग उसकी चाय के दीवाने होने लगे। उसकी हाथ की चाय में कुछ अलग ही बात थी, अदरक और तुलसी का परफेक्ट मिक्स और दिल से दी हुई मोहब्बत। गांव के लोग कहते थे, रमेश की चाय पीने से थकान दूर हो जाती है। एक दिन एक शहर से आया आदमी, जो एक बिजनेस कंसल्टेंट था, उसके पास चाय पीने आया था। उसने चाय पी और हैरान हो गया। रमेश, ये चाय तो यूनिक है, तुम इसे ब्रांड बना सकते हो। रमेश ने हंसा और बोला, बाबूजी, ब्रांड तो बड़े लोग बनाते हैं, मैं तो बस चाय वाला हूँ। आदमी बोला, नहीं बेटा, ब्रांड वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, ब्रांड वो होता है जिसके पास जज्बा हो। उसी रात रमेश ने पहली बार सपना देखा, एक दिन उसकी चाय गांव से शहर तक जाएगी। उसने नए तरीके से सोचना शुरू किया। अपनी चाय के साथ बिस्किट और मेथी देने लगा। कप पे माँ की चाय लिखवाना शुरू किया और एक छोटा सा बैनर भी लगवाया। बैनर पर लिखा था, थकान दूर करे, माँ की चाय ज़रूर पिए। थोड़ा थोड़ा करके उसका नाम दूर तक पहुंचने लगा। ट्रेन के ट्रेवलर्स भी उसके पास रुकने लगे। रमेश का छोटा सा स्टॉल अब रोज़ 300 रुपये से 400 रुपये कमा लेता था। उसके लिए ये सपने से कम नहीं था। पर ज़िंदगी ने उसके लिए एक और नया टेस्ट रखा था, एक आग, एक नुकसान और एक नई शुरुआत। एक शाम रमेश अपनी चाय की ठेली बंद कर रहा था। मौसम बदल रहा था, तेज़ हवा चल रही थी।
उसने केटल उठाई ही थी कि अचानक एक झोंका आया और उसके चूल्हे से उठी चिंगारी ने उसके छोटे स्टॉल को आग लगा दी। कुछ ही पलों में उसकी पूरी थैली, केटल, कप सब कुछ जल गया। लोग लोग दौड़ कर आए, पानी से आग बुझाई, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। रमेश बस खुली आंखों से देख रहा था। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसका सब कुछ धुआं बनकर उड़ गया। उस रात वो घर आया, माँ के सामने चुपचाप बैठ गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ है? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ, सब जल गया है, मेरी दुकान भी और मेरे सपने भी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अगर लकड़ी जलती है तो राख होती है, पर अगर इंसान गिरता है तो सीख होती है। तेरा सपना नहीं जला है बेटा, वो तो तेरी हिम्मत में छुपा है। ये बात जो उसकी माँ ने कही थी, ये रमेश के दिल में बस गई। अगले दिन सुबह वो वापस स्टेशन गया। वही जली हुई जगह, वही खुशबू का कोना। लोग सोच रहे थे अब रमेश वापस नहीं आएगा, पर उसने अपने हाथ में लिखा हुआ एक पट्टा लगाया, जहाँ सपने जलते हैं वहीं से नई रोशनी निकलती है। माँ की चाय दोबारा खुलेगी। इस बार रमेश ने और सोच समझ कर काम शुरू किया। उसने थोड़ा पैसा उधार लिया, नया स्टॉल बनवाया और सफाई पर बहुत ध्यान दिया। उसने नए फ्लावर्स इंट्रोड्यूस किए, इलायची चाय, मसाला चाय और लेमन चाय। कस्टमर्स फिर से लौटने लगे, इस बार और ज़्यादा लौटने लगे। एक दिन एक कॉलेज के प्रोफेसर ने उसकी स्टॉल से चाय पी और बोला, रमेश तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड कमाल का है, तुम अपनी कहानी शेयर कर सकते हो। उस प्रोफेसर ने रमेश को एक यूथ सेमिनार में बुलाया, जहां रमेश ने पहली बार अपनी कहानी सबके सामने सुनाई। सब लोग तालियां बजाने लगे। एक रिपोर्टर ने उसकी फ़ोटो खींच ली और अखबार में छाप दी। एक चाय वाला जो सपने बेचता नहीं है, उन्हें जगाता है। उस दिन के बाद रमेश का स्टॉल फेमस हो गया। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। लेकिन रमेश के मन में अब एक नया ख्याल था। मैं सिर्फ एक स्टॉल नहीं, एक चेन खोलना चाहता हूँ, जहाँ हर कप के साथ इज्जत मिले। रमेश का स्टॉल अब सिर्फ चाय का कोना नहीं था, वो एक कहानी बन गया था। हर दिन नए लोग आते थे, चाय पीते थे और उसकी मेहनत की तारीफ भी करते थे। एक दिन एक बिजनेसमैन राजेश मेहता स्टेशन पर रुक गए। उसने चाय पी और मुस्कुराते हुए बोला, भाई तुम्हारी चाय में वो बात है जो बड़े होटल्स में भी नहीं मिलती। तुमने कभी अपना चेन शुरू करने के बारे में सोचा है? रमेश ने हैरानी से देखा। चेन? मैं तो एक छोटा सा चाय वाला हूँ साहब। राजेश ने हंसकर कहा, बड़े लोग वो नहीं होते जो पैसा लेकर पैदा होते हैं। बड़े लोग वो होते हैं जो हौसला लेकर जीते हैं। उसने राजेश को एक बिजनेस कार्ड दिया और बोला, मुझे मिलना जब तुम रेडी हो। मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाता हूँ। अगली सुबह रमेश ने माँ से पूछा, माँ क्या मैं शहर जा सकता हूँ? माँ ने कहा, बेटा अगर मन सच्चा है तो रास्ता खुद बन जाता है। जा अपना सपने बड़े कर। रमेश लखनऊ गया और राजेश से मिला। राजेश ने उसे समझाया कि कैसे एक छोटी सी चाय की दुकान को ब्रांड में बदला जा सकता है। लोगो बनाना, यूनिफॉर्म देना, सफाई रखना और सबसे ज़रूरी चाय की क्वालिटी बनाए रखना। रमेश ने अपने ब्रांड को ऑफिशियली रजिस्टर करवाया। माँ की चाय, हर कप में प्यार। उसने अपनी पुरानी टपरी का फ़ोटो लोगों में यूज़ किया, ताकि लोग याद रखें कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। पहला आउटलेट लखनऊ में खुला, एक छोटा सा शॉप, लेकिन दिल से सजाया गया। रमेश ने वहाँ लिखवाया, यहाँ चाय नहीं जज्बा पिया जाता है। शहर के लोग हैरान थे, एक गांव का चाय वाला इतनी प्यारी और इतनी इज्जत से सर्व करता है।
कॉलेज के स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स सब उसके रेगुलर कस्टमर्स बन गए। सोशल मीडिया पर लोग फोटोज डालने लगे। 3 महीने में रमेश का बिजनेस छोटी सी लहर से बड़ा तूफान बन गया। उसने 3 नए स्टॉल खोल दिए, कानपुर, वाराणसी और अयोध्या में भी खोले। हर आउटलेट में एक सिंपल रूल था, चाय दिल से बनाओ, पैसे खुद ही आ जाएंगे। लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ चुनौती भी आती है। कुछ बड़े होटल्स ने उसकी रेसिपी कॉपी करनी शुरू कर दी। एक बार तो उसकी माँ की चाय के नाम का डुप्लीकेट स्टॉल भी खुल गया। रमेश दुखी हुआ पर हौसला नहीं हारा उसने। उसने कहा, लोग मेरे नाम की नकल कर सकते हैं पर मेरे जज्बे की नहीं कर सकते। अब रमेश एक ब्रांड बन गया है, पर उसके दिल में अब भी एक मिशन है, देश के हर कोने में अपनी माँ की नाम की चाय पहुँचाना। माँ की चाय अब पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर हो चुकी है। हर शहर में लोग कहते हैं, रमेश भाई की चाय ज़रूर पियो, दिल को सुकून मिल जाता है। मीडिया वाले उसके इंटरव्यू लेने लगे, कॉलेज उसे गेस्ट स्पीकर बनाने लगे। पर रमेश के दिल में अब भी वही नरमी थी, वही प्यार, जैसे पहले दिन चूल्हे के पास। एक दिन उसके पास एक बड़े इन्वेस्टर आए। रमेश जी, हम आपके ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम माँ की चाय को पूरे भारत में ले जाना चाहते हैं। रमेश ने चुपचाप माँ की फोटो देखी और बोला, मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त है, हर स्टॉल पर मेरी माँ की फ़ोटो ज़रूर होगी और हर कप में इज़्ज़त भी मिलेगी। इन्वेस्टर्स ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। कुछ महीनों में ही दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पुणे में माँ की चाय के आउटलेट्स खुल गए। रमेश ने अपनी चाय को मॉडर्न स्टाइल में सर्व करना शुरू कर दिया। कूल्ड, इको फ्रेंडली कप्स और साफ सुथरे स्टॉल्स भी खोले। पर उसने कभी अपनी असली पहचान नहीं भुलाई। उसके हर आउटलेट पर लिखा था, एक कप माँ के नाम। एक दिन एक स्कूल में बच्चे उसे देखकर बोले, अंकल, हम बड़े होकर आप जैसा चाय वाला बनना चाहते हैं। रमेश की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा, चाय वाला बनना इज्जत की बात है। अगर तुम दिल से काम करोगे तो हर काम बड़ा होता है। थोड़ी देर बाद एक टीवी शो ने उसकी कहानी दिखाई, फ्रॉम गरीबी टू ग्लोरी, रमेश द रियल हीरो। पूरा देश उसके जज्बे को सलाम करने लगा। सरकार ने उसे उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। फिर एक दिन रमेश अपने पुराने गांव भगवानपुर वापस गया, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। वहां उसने एक फ्री चाय ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां गरीब लोगों को चाय बनाना, शॉप चलाना और ईमानदारी से जीना सिखाया जाता था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ हर गांव में एक रमेश हो जो हर जो हार ना माने, चाहे हालत कुछ भी हो। माँ की फोटो के सामने खड़े होकर उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, तेरा बेटा अब सिर्फ चाय वाला नहीं है, लोगों के सपनों का सहारा भी बन गया है। आसमान में शाम ढल रही थी। हर हवा में तुलसी और अदरक की खुशबू थी, वही खुशबू जिसे रमेश ने अपनी पहचान बनाई थी। उसकी कहानी सबको याद दिलाती है कि सच्चाई, सफलता पैसे से नहीं, दिल से होती है। जब तक दिल में जुनून है, तब तक चूल्हा बुझता नहीं। रमेश कुमार, माँ की चाय। इस कहानी के अंतिम शब्द ये हैं, इस तरह रमेश, एक गरीब हिंदू चाय वाला, अपने जज्बे, मेहनत और ईमानदारी से एक ऐसी कहानी लिख गया जो की प्रेरणा देती है, हर इंसान को प्रेरणा देती है। उसने हमें ये भी दिखाया कि अगर हौसला सच्चा हो तो एक कप चाय भी दुनिया बदल सकता है।